1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो एक बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया में बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करना, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज, डैम्स, फैक्ट्रीज, कारखाने, ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व थी। अब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका जो पैसा था इन चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो ऐसे में इंडिया को ज़रूरत थी कि इन चीज़ों को स्टैब्लिश करना, और सबसे इनमें इंपॉर्टेंट होता है लैंड का होना। अब जो लैंड चूज़ किया गया था वो था फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा जो कम्युनिटी थी वो ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे रहती थी। तो ऐसे में इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया गया था, क्योंकि वहाँ पे इस्टेब्लिश करना था इन सभी चीज़ों को। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट तो काफ़ी ठीक रहा, लेकिन ये क्या डेवलपमेंट ट्राइबल कम्युनिटी के लिए था? नहीं, उनके लिए तो ये डिस्ट्रक्टिव हुआ, क्योंकि उन्हें तो अपनी जगह से हाथ धोना पड़ा। बात यहाँ पे जब इंडिया की आई थी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट से रिलेटेड। आगे के बारे में इसमें ये जानेंगे कि पर्सनली और सोशली लोगों के लिए डेवलपमेंट का आखिर का मीनिंग क्या है, जो उनकी एस्पिरेशंस होती है, जो उनकी आकांक्षाएं होते हैं, वो डेवलपमेंट से किस किस चीज़ों से रिलेटेड होती है। और सबसे बड़ी चीज़ हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि हम ये कैसे आइडिया लगा पाते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है, उसके क्या क्राइटेरिया होता है, मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। हाय, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम। अगर बात की जाए इस लेसन के कोर कॉन्सेप्ट की, तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में कवर करना है, जिसका इंट्रोडक्शन अभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट के मीनिंग को लेकर। डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच ऑल द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल गेट फुलफिल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोगों की जब एस्पिरेशन फुल हो जाती है, यानी कि उससे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उनकी नज़र में वो डेवलपमेंट है। इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए डेवलपमेंट के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, लैंडलेस रूरल लेबर्स के लिए। अब डेवलपमेंट क्या है, तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। इसके अलावा जो वो काम कर रहा है उसे टाइम पे उसका पैसा दे दिया जाए। उसी तरह एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि उसकी जॉब लग जाए, वो अच्छे से अच्छे अर्निंग कर सके, अपना जो लाइफ है अच्छे तरीके से स्पेंड कर सके। उसी तरह एक वो लड़की जो कि कोई रिच फैमिली की है, अर्बन रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसके लिए डेवलपमेंट ये हो सकता है कि उसको फ्रीडम मिलना चाहिए। सेम सिचुएशन आप एक रूरल वुमेन जो कि लैंड ओइंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके लिए भी सेम सिचुएशन हो सकती है ज़्यादातर। और वो लड़का जो कि रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके लिए भी इंडिपेंडेंस, फ्रीडम का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप देखते हो कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है। तो यानी कि कुल मिलाकर बात हो रही है लोगों की एस्पिरेशंस को लेकर, यानी कि उनकी जो आकांक्षा है अगर वो फुलफिल हो जाती है तो उनकी नज़र में वो डेवलपमेंट है। जैसे आपकी नज़र में डेवलपमेंट ये हो सकता है कि आप अभी क्लास 10 में पढ़ रहे हो, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो आप सेटिस्फाई होंगे, तो आपकी नज़र में ये डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, हो सके आप इसका मीनिंग तो काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी समझना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो लोगों के लिए ना काफ़ी कॉमन मानी जाती है, यानी कि कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई चाहता है कि उसकी एक रेगुलर इनकम हो, यानी कि उसके पास एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो वो काम करता है उसमें हायर आउटपुट है, क्योंकि हम मेहनत इसलिए करते हैं। साथ ही लोगों की जो इनकम है वो भी हायर हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम का भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कोई दब के नहीं रहना चाहता, सिक्योरिटी का भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा कि लोग जो काम करते हैं उसको रिस्पेक्ट मिले अदर से, ये वैसे सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा एक ऐसी लाइफ जो डिग्निफाइड हो, और साथ ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सारी चीज़ें ना काफ़ी कॉमन ही हमें देखने को मिलती है डेवलपमेंट से रिलेटेड ही। आगे हम बात करते हैं कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, कि डेवलपमेंट प्रोमिसेस क्या करता है, क्योंकि हमने बात करी थी कि लोग भी अलग अलग है, उनके डिज़ायर भी अलग अलग है, उनकी नीड्स भी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स को लेकर। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। जैसे कि अभी हमने पहले बात करी थी, एक लैंडलेस लेबर के लिए उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, एक बॉय के लिए जो कि अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है। तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट फॉर द अदर। कहने का मतलब कि कोई चीज़ किसी के लिए डेवलपमेंट है तो किसी दूसरे के लिए हो सकता है कि वो डेवलपमेंट ना हो। इवन उसके लिए ये भी हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो। इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे एक मूवी आई थी रोबोट 2.0, जिसमें बताया गया था कि कैसे स्मार्टफोन ने लोगों की जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा इजी कर दी है। बैठे बैठे सारी फैसिलिटी उन्हें एक सेल फोन के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि लोगों के लिए डेवलपमेंट हो सकती है और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित हुई थी, जिसके अंदर बात की गई थी बर्ड्स को लेके, क्योंकि इनकी जो रेडिएशन होती है इतनी ज़्यादा हाई होती है जिनकी वजह से बर्ड्स की डेथ हो जाती है। तो आप बताइए किसकी नज़र में क्या डेवलपमेंट हो और किसकी नज़र में क्या डिस्ट्रक्टिव हुआ। हो सके हम यहाँ पे समझ चुके होंगे। इसे हम दो एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक लड़की का। तो लड़की एक्सपेक्ट करती है कि जो उसका भाई है ना, जिस तरीके से उसके भाई को फ्रीडम मिली हुई है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, ठीक उसी तरह उसको भी मिलनी चाहिए। और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने भाई से कि जो घर के कामकाज होते हैं ना उसमें वो उसका हाथ बटाए। लेकिन क्या होता है कि उसका भाई इन चीज़ों को डिनाई कर देता है, वो नहीं करता। तो ये एक्सपेक्टेशन होगी उसकी नज़र में। उसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स होने चाहिए। उनकी नज़र में ये डेवलपमेंट है। लेकिन वहाँ पे रह रहे जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे क्या हो जाएगा कि उनकी जो लाइफ है और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा डैम्स की वजह से उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो आप बताइए कि डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव, आप समझ रहे हो इन चीज़ों के बारे में कि ज़रूरी नहीं है कि सबकी जो नीड्स है वो एक ही जैसी हो। किसी की नज़र में डेवलपमेंट तो किसी की नज़र में वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो यही चीज़ों के बारे में तो हमें इस चीज़ों को समझना है, और उसको कि हम यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स को लेकर। अब देखिए क्या होता है, पीपल प्रेफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। हर इंसान ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। किस लिए कमाए? ताकि वो जो उसकी डेली रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें ना वो फुलफिल हो सके, यानी कि वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके। और वो अपने आप को अगर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करना चाहता है तो वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम एक तरीके से अर्न करे। बड़ी सिंपल सी बात है। कंपनी जो होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं मटेरियल थिंग्स लाइक मनी। ज़्यादातर आप देखते हो प्राइवेट जॉब्स जो होती है और चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, हर किसी में एक ही चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलती है कि काम के बदले पैसा मिलना, ठीक है। बट पीपल आल्सो वांट नॉन मटेरियल थिंग। लेकिन लोगों को ज़रूरत होती है पैसे के अलावा किसी और अदर चीज़ की भी, जो कि नॉन मटेरियल होते हैं, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। आप खुद सोचिए, आप अच्छा कमा रहे हैं लेकिन आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आपको डर है कि कभी भी आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो कि आपने सोची ना हो। मतलब आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। इवन यहाँ तक कि आप अपनी मर्जी का कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास फ्रीडम नहीं है। तो सोचो आपके लिए क्या वो मनी इंपॉर्टेंट होगी? तो कई हद तक आप कह सकते हो कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो लोग चाहते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स भी पैसे के अलावा। सेकेंड हम बात करते हैं दूसरे केस में कि सोचो कि अगर आपकी कहीं जॉब लग जाते काफ़ी ज़्यादा दूर, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? तो जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप देखोगे कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। इनकम तो आप देख ही लोगे, लेकिन उसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें देखोगे कि एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी फैमिली को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, और साथ ही साथ आपको वहाँ सीखने को क्या मिलने वाला है। ये थोड़ी कि इनकम अच्छी है कि आप चले ही जाओगे, और भी क्राइटेरिया होते हैं जिसे हम नोटिस करते हो एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तीसरे केस में देखते हैं कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि कम सैलरी प्रोवाइड कराती है, लेकिन उनकी अच्छी बात ये होती है कि वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देती है, जिसकी वजह से जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो एनहेंस हो जाती है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। सेम सिचुएशन आप इसके अपोजिट भी कर सकते हो। कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो कि आपको सैलरी तो हायर प्रोवाइड करवाती है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ये क्राइटेरिया जो है ना वो अलग अलग जगह पे वेरी करते हैं अलग अलग टाइम पर। हो सके हम इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना, पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल। जी हाँ, यही बिल्कुल सही है। तो इससे ये साबित होता है कि द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव are not only about better income but also about other important things in life, जैसा कि हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया। फिर चाहे वो इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, सिक्योरिटी क्यों ना हो। Hence, the development goals that people have are only not about better income but also about other important things in life, फिर चाहे वो सिक्योरिटी हो, फ्रीडम हो या फिर इक्वालिटी क्यों ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ इट्स सिटीजन। यानी कि अगर किसी देश के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, खुश का मतलब कि उनके पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, अच्छा खासा उसके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो ये सारी चीज़ों से हम कह सकते हो कि उस देश का जो नेशनल डेवलपमेंट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी चीज़ों के ऊपर वेरी करता है, जिसके अंदर
पर कैपिटा इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी रेट और साथ ही अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि अगर बंदा हेल्थी नहीं है तो वर्किंग कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। इनमें से हम एक चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले जो कि है पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है और ये क्यों मेजरमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी कंट्री को स्टेटस देने के लिए कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम, वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्री और अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। सवाल आएगा कि सर ये पर कैपिटा इनकम होती क्या है, तो देखिए पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज एन एवरेज इनकम दैट रेफर टू टोटल इनकम पर्सन ऑफ अ कंट्री। तो ये हमारी पर कैपिटा इनकम कहलाती है। अगर इसे कैलकुलेट करने की बात है तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो इस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि इस कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी है। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये भी सवाल आ सकता है कि पर कैपिटा इनकम की जगह नेशनल इनकम क्यों नहीं कंसिडर की जा रही। तो यहाँ पर एक चीज़ को लेकर ना आप समझ सकते हो कि देखिए हर एक कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है ना वो इक्वल नहीं होती। अब आप खुद सोचिए, चाइना जैसा 140 करोड़ वाला देश अमेरिका जैसे 33 करोड़ जैसे देश के साथ अपनी नेशनल इनकम को अगर कंपेयर करेगा तो ये कहीं पर भी इक्वालिटी हो ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम देखे जाते हैं पर कैपिटा इनकम कि उस देश में रहने वाले पर पर्सन की जो इनकम है वो कितनी है और उसका जो ओवरऑल गिना जाता है जिसे हम एवरेज इनकम कहते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेजरमेंट कहलाया जाता है किसी भी कंट्री को स्टेटस देने के लिए। द पर कैपिटा इनकम कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट ही अर्न्स। एक तरीके से अर्न कर रहा है, इन्हीं के ऊपर ये सारी चीजें आपको डिपेंड देखने को मिलती है। तो ये इसका फार्मूला हो सके आप इसके बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके अलावा द कंट्रीज विद हायर पर कैपिटा इनकम आर कंसिडर टू बी मोर डेवलप्ड देन दोज विद लेस पर कैपिटा इनकम। तो यानी कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है तो वो हायर मानी जाएगी और जिसकी कम है तो वो कम मानी जाएगी। ये तो बड़ा सिंपल सा मैथ है। वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हम नेशनल इनकम को कंसिडर नहीं कर सकते टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री बिकॉज ईच कंट्री हैज़ डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। सो दैट्स अ रीजन। अब ये एक डेटा देख लीजिएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 का, जिसमें आप देख सकते हो कि बताया गया है उन कंट्रीज़ के बारे में जो कि हाई एंड रिच कंट्री है या फिर लो इनकम वाली कंट्री है या फिर मिडल वाली है। तो अगर हम बात करें हाई एंड रिच कंट्रीज़ की तो वहाँ पर आप देखोगे पर कैपिटा इनकम जो है वो है 49,300 पर एनुअल के बेसिस पे, वो भी डॉलर, क्योंकि डॉलर से इसलिए कंपेयर किया जाता है, डॉलर को स्टेटस मिला हुआ है सेंट्रल करेंसी का वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। उससे अगर आप लो इनकम कंट्रीज की बात करोगे तो यहाँ पे 2,500 पर एनुअल के बेसिस पे इनकम देखने को मिलती है, ये जो अंडर डेवलपिंग कंट्री होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री भारत जैसे की, तो यहाँ पर आपको 6,700 US डॉलर पर एनम के बेसिस पे देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट ये जो बनता है 5 to 6 lakhs के समथिंग है पर एनुअल का पैकेज हमारे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती है हमारे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 2019 का डेटा आपको प्रोवाइड कराया गया आपकी NCERT बुक में। तो होप्स हो कि बच्चों आप ये कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को लेकर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, people not only think of better income but also have goals such as a security, respect for others and equal treatment के साथ फ्रीडम। ये सारी चीज़ों की भी नीड होती है लोगों को पैसे के अलावा। अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, वो तो कंसिडर की जाती है किसी भी कंट्री के लिए अगर उसको स्टेटस चाहिए हाई, लो और मीडियम का, तो उसके अंदर पर कैपिटा इनकम सबसे बेस्ट होती है, जिसके बारे में अभी हमने कवर कर लिया। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पे दो टेबल दिख रहे होंगे, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 में बताया गया है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हमारे इंडियन स्टेट, जिसके अंदर हरियाणा, केरला और बिहार इन्वॉल्व है। अब आप देखोगे ये जो डेटा है 2018 एंड 19 का है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बताई गई है कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है 2,36,147 रुपीज़ के समथिंग है। तो आप देख रहे हो कि ये सबसे ज़्यादा है। देन सेकंड नंबर पे केरला है 2,04,105 रुपीज़ के समथिंग। तो यानी कि हरियाणा पर कैपिटा इनकम के मामले में केरला से तो आगे है, यानी कि हरियाणा का पर बंदा जो है केरला से ज़्यादा अर्न करता है।
ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया अभी मैं बात कर रहा था ना कि लोग सिर्फ पैसा नहीं देखते, उसके अलावा अदर चीज़ें भी देखते हैं जो नॉन मटेरियल में होती है। तो आप ये दूसरे टेबल को देखोगे, यहाँ पे आपको बताया गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। तो हरियाणा और बिहार का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 30 एंड 32 के समथिंग है। यानी कि वो सभी बच्चे जो कि अपनी 1 साल की भी एज कंप्लीट नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है XYZ रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 30 के समथिंग आ रहा है और 32 के समथिंग आ रहा है इन दोनों स्टेट में। लेकिन केरला में देखो कितना अच्छा, सिर्फ 7 ही आ रहा है 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग। उसी तरह अगर हम बात करें पढ़े लिखे राज्य की यानी लिटरेसी रेट को लेके, तो भैया हरियाणा के अंदर 82 है और जबकि बिहार में 62 है। लेकिन आप देखोगे केरला को तो वो है 94 के आसपास। और उसी तरह नेट अटेंडेंस जो रेशियो है वो भी आप देखोगे कि केरला का हरियाणा और बिहार से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हरियाणा का पर पर्सन जो है पर कैपिटा इनकम के मामले में केरला से ज़्यादा है तो केरला अदर फैक्टर में भी पीछे है, क्योंकि सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही मानी जाती है मनी के अलावा भी। होप्स हो कि आप इनकम और अदर क्राइटेरिया के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? जब वर्ड यूज़ हो जाता है पब्लिक, तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये जो फैसिलिटीज़ है वो मेल के लिए आ रही है या फिर फीमेल के लिए आ रही है, ओल्ड एज पर्सन के लिए आ रही है या फिर चिल्ड्रन के लिए आ रही है, अमीर के लिए आ रही है या फिर गरीब के लिए आ रही है। ये सारी चीज़ें सभी के लिए आ रही है, क्योंकि पब्लिक में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट कंसिडर एज अ पब्लिक फैसिलिटीज, फिर चाहे वो कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कम्युनिटी हॉल्स हो, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पार्क, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे कि हमने बात करी थी ना कि हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला, बट केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ बेटर पब्लिक सिस्टम। चाहे वो आप PDS के बारे में क्यों ना बात करो, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को कंसिडर किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। और वहीं अगर हम बात करें मनी को लेकर कि देखिए मनी जो है हमारे पास होती है, उससे हम हर वो चीज़ें, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, वो नहीं खरीद सकते कि अपनी लाइफ को हम बेटर कर सके। वी नीड पब्लिक फैसिलिटी, हमें ज़रूरत होती है पब्लिक फैसिलिटीज़ की, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें मनी के थ्रू नहीं खरीद सकते। एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन नॉट एबल टू बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हो वी कैन नॉट एबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीजेज अनलेस द होल कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप। अब कोविड-19 आया था, उसमें तो अमीर भी उसकी डेथ हुई थी, गरीब की भी डेथ हुई थी। अगर अमीर अपने आप को बचा सकते तो वो बचा सकते थे। तो पैसे से सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती, हालांकि उससे लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है, लेकिन हमें अदर चीज़ों के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ, बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। हो सके पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी इजी सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इसमें यही बात होती है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो उसे हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का नाम देते हैं, क्योंकि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो भैया ऐसे ना हो कि आने वाली जनरेशन के लिए जो वाटर है वो एक हिस्ट्री बन के रह जाए, यानी कि उनके लिए हो ही ना, कुछ अलग चीज़ आ जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उसे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और लास्ट हम बात कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो अगर बड़ी आसान भाषा में आपको समझाना पड़े, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ अ कॉम्पोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स विच आर यूज्ड टू रैंक कंट्रीज इन 4 tiers ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो HDI है वो एक एवरी ईयर अपनी रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वो कंट्रीज़ को रैंक देता है इन 3 इंडिकेटर के बेसिस पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस कंट्री की कितनी है, एजुकेशन कितनी है यानी कि लिटरेसी रेट, और पर कैपिटा इनकम कितना है वो भी डॉलर में। तो इन 3 इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है किसी भी कंट्री को HDI रैंक देने के लिए। और इसके 4 tiers होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला होता है वेरी हाई, देन सेकेंड होता है हाई, और थर्ड होता है मीडियम, और लास्ट होता है लो बिलो वाला। तो जैसे हम इंडिया जैसी कंट्री जो है अभी वो मीडियम लेवल पे हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया है वो 6 के समथिंग हमें रैंक दी जाती है। तो ये था हमारा HDI के
बारे में। होप्स हो कि बच्चों डेवलपमेंट जो है वो आपको इन लिमिटेड मिनट्स के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ आ चुका होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।